यूएन चीफ से आप 1 घंटे बातचीत में पुतिन ने कहा अगली बार इस्तांबुल में मौका था, बूचा रिपोर्ट के बाद शांति वार्ता डिरेल हुई। पुतिन ने कहा बूचा नरसंहार में रूसी सेना का कोई लेना देना नहीं। पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी, लेकिन बम तो ऑफलाइन गिर रहे हैं पुतिन साहब। बड़ा सवाल है, ऑनलाइन बातचीत करेंगे, ऑफलाइन बम गिराएंगे। खैर, यहां पर बड़ी खबर सीधे प्ले ऑन करें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और मैं जनरल सुधाकर से कुछ स्ट्रैटेजिक सवाल पूछूंगा और कुछ कड़े सवाल रशिया के लिहाज से। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस के साथ बातचीत में पुतिन का डिप्लोमेसी पर जोर रहा है। डिप्लोमेसी से बंद होगा रूस यूक्रेन युद्ध, यह हमारा सवाल है। नेक्स्ट चेंज करें, बड़ा सवाल यहां पर प्ले ऑन करें, नेक्स्ट चेंज करें इसको। पुतिन ने कहा कि डिप्लोमेटिक चैनल से सहमति तक पहुंचने की उम्मीद है। नेक्स्ट, पुतिन ने इस्तांबुल में मौका मिला, लेकिन बूचा में अत्याचार की रिपोर्ट के से बातचीत डिरेल हो गई, पुतिन ने यह कहा। नेक्स्ट, बूचा पर रिपोर्ट उकसाने वाली थी, रूसी सेना का इससे कोई लेना देना नहीं था, पुतिन ने कहा। नेक्स्ट, ऑनलाइन बातचीत जारी रहेगी, इससे पॉजिटिव रिजल्ट पर पहुंचा जा सकता है। ऑनलाइन बातचीत, ऑफलाइन बम, व्हाट एन आयरनी। मरियोपोल की स्थिति जटिल और दुखद है, वहां कोई रूसी ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। लीजिए, मैं चाहूंगा सीधे यहां पर चले। एक चीज है और नीचे जो बातचीत के शॉट्स के साथ इसी ब्रेकिंग को रखे राहुल। जनरल सुधाकर सर, शार्प रिएक्शन। मुझे याद है वो मोमेंट सर जब मैक्रोन ने पुतिन से बातचीत की थी, प्रॉब्ली इट वाज द थर्ड और द फोर्थ टाइम, और उसके बाद एक विजुअल आया था उनके चुनाव से पहले कि वो अपना सिर पकड़ कर बैठे थे, क्योंकि और न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि पुतिन से कुछ भी बात करो, वो रशियन हिस्ट्री की बात करते हैं, वो बुजुर्गों की तरह बात करने लग गए हैं जो कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, डिप्लोमेसी तो कुछ नहीं। कल ऐसे बात कर रहे थे जैसे पता नहीं उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, और दूसरी तरफ उनका कंडक्ट इज नॉट मैचिंग विद हिज वर्ड्स। निशांत, इट्स 2 महीने से ज्यादा लड़ाई खिंच गई है। कोई भी कितना सुपर पावर क्यों ना हो, ये जमाना चला गया है जो कोल्ड वॉर की लड़ाई होती थी, वियतनाम, अफगानिस्तान, 10-10, 15-15 साल। अभी एक स्टेइंग पावर और एक एंड्योरेंस है हर देश का, क्योंकि कोविड पैंडेमिक ने हर देश का जो इकोनॉमी को इस तरफ बुरी तरह पीछे की तरफ खींच ले गई है, और उसके बाद ये जो यूक्रेन की लड़ाई है, ये और करीब करीब हमें 20-25 साल और पीछे ले जा रही है। तो इसी के साथ मैं तो ये कहूँगा कि यस, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है पुतिन साहब के बारे में, अभी शायद वो ऐसा पहलू पे आगे हैं कि वो अपना ऑब्जेक्टिव को रिविजिट करके एक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लिमिटेड ऑब्जेक्टिव मैं ये नहीं कहूँगा कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जितना था उसका 65 या 75%, बट डेफिनेटली अपना कैपेबिलिटी मैट्रिक्स को मद्देनजर रखते हुए ये ऑब्जेक्टिव को रीडिफाइन कर रहे हैं, और मेरे अंदाज से शायद ये पीस या शांति की तरह आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बैक टू यू प्लीज। ओके, पॉइंट टेकन। मैं अगर माफी चाहता हूं, एक लतीफा यहां पर सुनाना चाहूं। युद्ध के समय पे लतीफा नहीं सुनाना चाहिए, लेकिन गुटेरेस से जो ये बातें कर रहे थे तो कई लोग ट्वीट कर रहे थे, सोशल मीडिया पर बोल रहे थे कि अब बस भी करो, रुलाओगे क्या उन्हें। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।